जी रसूल बोलिए। बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी जी। असल में ना, एक जंग होती है इंसान के अंदर हर वक्त। तो मेरे अंदर भी रहती है वो जंग, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कैफियत होती है कि आप अपने आप से ना एक लड़ाई लड़ रहे हो, तो मतलब यू आर इन अ फाइट विद इन योर सेल्फ। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस बात से रिलेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मैं ना हर वक्त एक जंग की हालत में होता हूँ। मैं अपने आप से पूछता हूँ, अगर मुझे मौका भी मिलता है ना जूम सेशन करने का, लाइव इस तरह आने का आप लोगों के साथ, तो अपने आप से पूछता हूँ क्यों आना है, क्यों लाइव जाना है, तुम्हारा इसके पीछे मकसद क्या है फर्रुख। हाँ, अगर ये गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, तो ठीक है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हारी वाह वाह हो, तुम्हारी तारीफें हो, फर्रुख फर्रुख हो जबानों पे। इस कैफियत में, इस मुश्किल में कभी कभी मैं लाइव नहीं आ पाता। बट लास्ट नाइट फैमिली के साथ प्रायर कमिटमेंट्स थी, जिस वजह से नहीं हो सका जूम सेशन, ठीक है ना। बट अभी मैं हाजिर हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए। आप लोगों को कुछ सवालात करने हैं इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग तो आप लोग करें, नहीं तो कुछ ऐसी मजे मजे की बातें बतानी है आपको कि इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी क्लियर हो भाई। रही है? रिलेट कर पा रहे हो मेरी कैफियत से? आप जी लोग के भाई। अंदर भी कभी ये चलता होगा। चलें, कोई सवाल है तो करें, नहीं तो फिर मैं, मुझे कुछ बातें करनी थी आप लोगों के साथ। बताया था ना मैंने, सीनियर हजरात को तो बताया था। जी अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। और कुछ भाई कैसे सवाल है चल तो जरूर रहा कर लें, ये वही सेशन है जो हर मंडे को करता हूँ मैं, है? अल्लाह जी अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए। क्वेश्चंस लेता हूँ, आप लोगों के आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ये जी वही भाई, सेशन है अगर मैं जो एक अभी सवाल सुबह कर कर लूँ। रहे हैं रात के बजे। जी 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 प्लीज। भाई आपकी एक वीडियो है, बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम की। जी उसमें भाई आपने एक बात कही थी कि जो प्राइस एक्शन देखते हैं ना हम ज्यादा, वो अच्छा उसको ज्यादा देखने को होता है छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल्स जो है वो कम बन रही होती हैं, काफी टाइम के बाद बन रही होती हैं, जैसे क्योंकि उसी में पता चलता है कि कहाँ पे वो ब्रेकआउट होने वाला है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और जी। उसका कॉन्फ्लुएंस हम ईएमए से भी ले सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न से। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें प्राइस एक्शन को, तो हमें ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि वहाँ कैंडल्स तेजी से बन रही होती हैं, या मतलब ज्यादा बन रही होती है। छोटे टाइम फ्रेम भी कम से कम मैंने आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम का है वकास भाई। समझ रहे हैं आप? जी 4 आवर टाइम फ्रेम में। हाँ, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग के लिए और इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए भी और स्विंग मूव्स मार्केट के पकड़ने के लिए भी। रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग मैंने आप लोगों को मिनिमम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम का है, ठीक है। ठीक है। हाँ, उससे नीचे एंट्री के लिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो, 30 मिनट टाइम फ्रेम देख, 45 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, मेरी तरफ से ये जो अभी खुला हुआ है 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, आपकी मर्जी है। एंट्री बनाने के लिए ना, एंट्री लेने के लिए देख रहे हो, ठीक है, कि यार ये अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम में इतना उठ गया है। हाँ, इस वक्त मिसाल के तौर पे जब आपने खोला ना, तो ये यहाँ पर है प्राइस, तकरीबन 30,092 पे। फिर आप बोलते हो थोड़ी रिट्रेसमेंट होने दो, ठीक है, तो मूविंग एवरेजेस और आरएसआई सब मेंटेनेंस होने दो, फिर मैं एंट्री लूंगा। समझ रहे हैं? इतनी बारीकी से देखना है एंट्री से पहले, तो आपकी मर्जी है। मगर आपने एनालिसिस किस पे करना है, मिनिमम कौन बताएगा? 4 आवर टाइम फ्रेम का भाई। 4 आवर टाइम फ्रेम में। एक भाई ने पूछा स्टोकेस्टिक आरएसआई के बारे में बता दें। स्टोकेस्टिक आरएसआई के बारे में पहले भी बहुत बताया मैंने, एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है ना, हुसूल बरकत के लिए। जो हजरात
पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, तो उनको भी फायदा होगा, यूट्यूब के हवाले से रिकॉर्डिंग भी हो रही है। देखिए, ये एक येलो कलर की लाइन दिख रही होगी और एक पर्पल कलर की, है ना? जी बिल्कुल। हाँ, एक है स्टॉकेस्टिक आरएसआई, जो स्टॉक आरएसआई लिखा हुआ, और एक ये मैं स्टॉकेस्टिक आरेगा है, ठीक है ना? एमए हाँ करके, एमए लिखा हुआ है आगे, और जी। मैं स्टॉक आरएसआई लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसमें ये जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई, ये येलो कलर की जो दिख रही है ना आपको, ठीक है, वैल्यूज भी चेंज हो रही है जैसे जैसे मैं कैंडल्स पे जा रहा हूँ, है ना? जी वैल्यू वैल्यूज चेंज हो रही है। दोनों की चेंज हो वॉल्यूम रही भी बंद, हाँ वॉल्यूम भी बंद कर दो, वॉल्यूम भी बंद कर दो। अब देखो, इस कैंडल के अंदर स्टॉकेस्टिक आरएसआई क्या है, कौन बताएगा? है भाई। बताएं, ये सिक्सटी कैंडल नाइन के पॉइंट अंदर थ्री स्टॉकेस्टिक आरएसआई क्या है? 12.2 है भाई, और बराबर हम्म। वाली 34.5। और हाँ, मैं स्टॉक क्या है, मैं स्टॉक आरएसआई क्या है, वो पर्पल वाला लाइन, वो क्या है इसमें, थर्टी फोर पॉइंट इस फाइव था कैंडल भाई। में? 34 जी। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ इस किस्म का कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। शवाहिदात की बात करते हैं फारूक भाई अक्सर, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ वही बात, कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, कोई किसी किस्म का कोई कोई शवाहिदात मिल रहे हैं हमें यहाँ पर, कि यार यहाँ पर जो है ना, खास तौर पे इस कैंडल पे और इससे पिछली वाली ये कैंडल्स में भी, कि कहीं ना कहीं जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई है, वो ऑलमोस्ट, यानी कि अभी वो लग गई है, जमीन पे लग गई है, ठीक है ना? बोलते नीचे हैं ना, लग गई है। ऊपर से एक चीज नीचे फेंकी तो वो ग्रेविटी पुल से नीचे गिर गई है, अब वो लग गई है जमीन पे, है ना? क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ। तो कहीं ना कहीं स्टॉकेस्टिक आरएसआई देखकर भी आपको एक एक कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर प्राइस उठ सकती है, रिवर्स ले सकती है। जी भाई, वो बिल्कुल नीचे लग गई थी वो, काफी हद तक नीचे चली गई। क्या क्या नीचे लगने के बाद उठना, ऐसी कोई बात होती है? नीचे लगने के बाद लाजिम उठेगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं भाई, देखो, लाजिम तो नहीं है, वो काफी देर तक नीचे उसी लाइन में, बल्कि आगे चलती रह सकती है, आगे चलती रह सकती है, जैसे यहाँ पे चली है। जी बिल्कुल, मगर एक कॉन्फ्लुएंस है, एक 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 रीजनिंग है, एक बात है, जो समझने वाली की समझ में क्या आ रही है, कि यहां से रिवर्सल पॉसिबल है, अगर सिर्फ स्टॉकेस्टिक आरएसआई की बात करें और ये मैस्टॉक की बात करें आरएसआई की, तो क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूँ? क्या ये कन्वे हो रही है आपको? ये भाई जी हाँ। इसकी आरएसआई तो समझ आ गई, लेकिन भाई ये दो लाइनों का जो डिफरेंस है, जैसे दोनों को क्रॉस कर रही है भाई, कोई ऊपर की तरफ फिर एक नीचे की तरफ, फिर दोनों जी साथ जी, चल रही है। वो फिर से रिपीट करूंगा मैं, वकास भाई पहले भी बता चुका हूँ, नो इश्यूज, बट उससे पहले जो बात अब तक बताई वो समझ में आई? जी भाई, वो समझ में आई। ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये जो येलो है ना, येलो, ये जब जब ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी ना, तो आप एक प्राइस में फॉल देखोगे, समझ रहे हो? प्राइस नीचे गिरेगी। क्लियर हुई बात यहां तक? येलो वाली येलो, पर्पल को पर्पल ऊपर को से नीचे की नी- तरफ क्रॉस करेगी। जी, जैसे यहां कर रही है, दिख रहा है ना? देखिए क्रॉस ओवर दिख रहा है भाई। हाँ, ये लाइव चार्ट खुला हुआ है ना आपके आगे? लाइव चार्ट है। हाँ। और जब जब ये येलो लाइन नीचे से ऊपर की तरफ वो पर्पल वाले को क्रॉस करेगी ना, तो प्राइस में उछाल आएगा, प्राइस ऊपर की तरफ सॉर्ट ऑफ पंप करेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। दिख रहा है? जी भाई। मैंने एक दफा लफ्ज लॉन्ग का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एक दफा लफ्ज बाय करने का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैंने एक दफा लफ्ज शॉर्ट का इस्तेमाल किया, समझो, मेरी बातों को समझो। जितना समझोगे इसमें किसका फायदा है? हमारा फायदा भाई। प्रोसेस समझते हुए आप बीच में ये एक इंडिकेटर को समझना चाह रहे हैं, जो कि काम का है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, काम का इंडिकेटर है। तो स्टोकेस्टिक आरएसआई और मैस्टॉक का जो रिलेशन है वो आपको समझ में आया? जब ऊपर से नीचे की तरफ टर्न काटेगा ना, पर्पल को, येलो वाला स्टोकेस्टिक आरएसआई मैस्टॉक को काटेगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो प्राइस क्या होगी?
में जैसे इस गिरावट आएगी। कैंडल में गिरावट आएगी। और जब जब ये नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा, येलो लाइन ऊपर की तरफ, तब क्या होगा प्राइस में? अब एक आपने कहा भाई तो उछाल आएगा एक। आया कि नहीं आया? करंट चार्ट खोला मैंने, बीटीसी यूएसडीटी पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ग्रीन वो उछाल कैंडल दिखा आपको कि नहीं दिखा? 30,282 तक गई प्राइस में। दिख रहा है ना कि गिरती प्राइस उठ गई ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भाई। हाँ। तो आपने जब जब इस तरह की सिचुएशन होगी ना, जिस तरह की अभी है करंट चार्ट में, तो आपने वेट करना है कि कब रिवर्सल मिल रहा है, पेशेंस के साथ, 90% पेशेंस के साथ। समझ रहे हैं? क्योंकि ये तो 4 आवर टाइम फ्रेम है। आओ देखते हैं जो इनके पापा टाइम फ्रेम है। हम्म। एक होते हैं अब्बू, एक होते हैं बड़े अब्बू। समझ रहे हैं आप? पापा टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है? तो पापा टाइम फ्रेम में तो अभी गिरना शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है ना? जी भाई। पूरा टाइम फ्रेम में फुल एक्साइटमेंट है लॉन्ग की। जी आम भाई। जबान में बात कर लेता हूँ, ट्रेडर्स की जबान में। पहली बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने लॉन्ग का। एक फुल एक्साइटमेंट है लॉन्ग की यहाँ पर, है ना? 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। जी भाई। हाँ लेकिन मगर भाई जब अभी ये मगर जब जैसे बिगर टाइम फ्रेम से रेफरेंस लिया, तो क्या दिख रहा है? सवाल अपना याद रखिएगा, पूछिएगा, पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दें। ओके भाई। क्या दिख रहा है? गिरना शुरू हुआ है कि चढ़ना शुरू हुआ है? जी भाई, गिरना शुरू हुआ अभी। गिरना शुरू हुआ। ये इसने काटा है नीचे की तरफ। काटा है कि नहीं काटा? येलो लाइन ने पर्पल को काटा है ना? जी भाई। तो प्राइस गिरना शुरू हुई है कि चढ़ना शुरू हुई है? गिरना शुरू है भाई। तो वो एक्साइटमेंट 4 आवर टाइम फ्रेम की कहाँ गई? खत्म। खत्म। तो बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बीइंग अ गुड ट्रेडर, अच्छा वाला ट्रेडर, ऑलवेज लुक अपॉन कौन से टाइम फ्रेम्स? बिग टाइम फ्रेम। बिग टाइम फ्रेम्स। ठीक है। अच्छा, ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको इतनी डिटेल में। ठीक है। और ऐसी एग्जांपल्स दूंगा करंट प्राइस एक्शन पे तो दे ही रहा हूँ, पास्ट प्राइस एक्शन से भी, कि आपको समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना? कि सिर्फ इसी पर रिलाई करके आपने लॉन्ग और शॉर्ट नहीं खोलने हैं मार्केट में, यही तो बुरी तरह मार खाओगे। मिसाल के तौर पे 3 डे टाइम फ्रेम में जाते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद वकास भाई आप अपना सवाल कर लीजिएगा। देखें, ठीक। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही थी कि नीचे आ रही थी? यहाँ तक। देखो, ये भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, यहाँ पर जितना भी है लो, इसको ऐसा ये भाई भुलाता हूँ मैं ऊपर आप। जा रही थी। ऊपर जा रही थी ना प्राइस, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, है ना? जी यहाँ भाई। पर यहाँ पर बाअकल बाशऊर इंसान को स्टोकेस्टिक आरएसआई देखकर भी एक कॉन्फ्लुएंस मिल रहा था कि प्राइस रिवर्स होगी। यहाँ तक जी भाई, मिल रहा था। मिल रहा था। मिल रहा था। प्राइस रिवर्स हुई? हुई? जी बिल्कुल। हुई। अच्छा, यहाँ पर जब प्राइस आई ना, यहाँ पर लॉन्ग की एक्साइटमेंट मुझे आज तक याद है। पूरी दुनिया यहाँ पर सुपर बुलिश थी जब 26,631 से उठे थे। इस बात को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, पर मुझे ये बात ऐसे याद है जैसे ये कल की बात हो। बहुत ज्यादा बुलिश थी दुनिया यहाँ पर स्टॉकेस्टिक आरएसआई को देखकर, बहुत ज्यादा। और हम ऊपर गए भी। हम गए 32,427.5 तक। फिर हम गए ऊपर 31,780 तक। गिरने के बाद भी, इन कैंडल्स के बाद, ये देखो कैंडल कैसी है ये, कैसी कैसी बकवास कैंडल है ना, 32,427.5 वाली। जी क्लियर भाई। इंडिकेशन है ना कि प्राइस नीचे जाएगी। जी, उसके रिजेक्शन हो रही थी। बावजूद डोजी आया, उसके बाद रिवर्सल हुआ, प्राइस ऊपर गई 31,780 तक। मुझे आज तक याद है, बहुत तेज ऊपर गई थी। इतना तेज तो 32,427.5 तक भी नहीं गई थी, मर मर के गई थी। यहाँ बहुत तेज मूवमेंट था इस कैंडल में, और ये कैंडल कितनी अच्छी दिख रही है ना इस डोजी की बात। जी या भाई। दिख रहा है ना? तो
मुझे आज तक याद है वो दिन, ठीक है। और मेरा यहाँ पर शॉर्ट खुला हुआ था, मैंने नहीं बंद किया था, ठीक है। क्या हुआ उसके बाद, दिख रहा है। जी भाई, हाँ, हैवी डम भाई। तो ये तो फर्रुख भाई, स्टोकेस्टिक आरएसआई रास्ते में ही मुड़ गई थी, ये तो ऊपर गए ही नहीं, रास्ते में ही मुड़ गई। जब जब रास्ते में मुड़ेगी ना, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, क्या बताया था पहले भी आप लोगों को, क्या होगा? पढ़ाई तेजी से गिरेगी, जो ऊपर जाएगी। एग्रेसिव, एग्रेसिव, तेजी से ऊपर या तेजी से नीचे, यही बताया था ना। जी भाई। जब जब रास्ते में डेविएट होगी, ठीक है। अब इसने यहां से जो ऊपर से गिर रही थी ना, यहां से जो 48,200 का हाई लगा के जो गिर रही थी ना, चलो ये तो गिर रही थी, ठीक है। 26,631 पे रुक गई, यहां पर हमें ऐसा लगा ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, मगर नीचे 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 नीचे। यहां तो हमें लगा कि बस अब तो फिर रिवर्सल है इस कैंडल के बाद, 26,631 के बाद। स्पेशली स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखते हुए, स्टोकेस्टिक आरएसआई देखो तो 3.62 है। मैस्टॉक को देखो तो मैस्टॉक क्या है यहाँ पर, कौन पढ़ के बताएगा? 1.97। अब इसने तो 100 जाना ही जाना है। ऊपर से प्राइस भी ऊपर मूव करने लग गई, स्टोकेस्टिक आरएसआई भी ऊपर जाने लग गई। फिर क्या हुआ? इसको आप आरएसआई के साथ देखा करो। जब आरएसआई के साथ देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर तो ये आधे रास्ते में है, मगर मेरी आरएसआई से जो मुझे कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, जो मैंने आप लोगों को 3 सेशंस इतने डिटेल में अभी रिसेंटली भी बताया है आरएसआई के बारे में, बताया है कि नहीं बताया? बताया। जी बिल्कुल भाई, बताया है। बताया भाई। वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर्स इज आरएसआई, ठीक है ना। जिसको पूरी दुनिया लैगिंग बोलती है, जिसको पूरी दुनिया क्या बोलती है? लैगिंग लैगिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर। मैंने कहा, अगर इसको आप 3 डेज के हिसाब से नहीं देखोगे, अगर इसको आप 14 डेज के हिसाब से नहीं देखोगे, 21 डेज के हिसाब से नहीं देखोगे, 50 के हिसाब से नहीं देखोगे, इसको आप ऐसे देख रहे हो जैसे 100 टू 100 पे देख रहे हो, तब जाके 50 पे भी लैगिंग बोल सकते हो। मगर जब इतने कम डेज की एवरेज के हिसाब से देख रहे हो ना इसको, तो ये कहीं से भी लैगिंग नहीं है, इट्स वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर। समझ रहे हैं आप? इसको जी पूरी भाई। दुनिया लैगिंग कहती है। मैं यहाँ पर टाइटल लिख रहा हूँ, वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर आरएसआई। अब ये 3 पार्ट्स देख लो आप, ठीक है। और आरएसआई को अच्छे से समझ जाओ, और आरएस वैल्यू को भी अच्छे से समझ जाओ, और रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी अच्छे से समझ जाओ। फिर इसके साथ जब मैच करेंगे, तो मैच करने में हमें क्या दिख रहा था यहाँ पर, देखो ये जो है ना, स्टॉकेस्टिक आरएसआई को नीचे करो। अब देखो, अब देखो, अब क्या दिख रहा है? अब दिख रहा था कि रिवर्सल है कि नहीं है, बताओ। जी भाई, RSI और बोर्ड थी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, और बात समझ में आ कंटिन्यू रही है हुआ ना। बहुत। जी भाई। सिर्फ स्टॉकेस्टिक आरएसआई को देखोगे विदाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और विदाउट वॉल्यूम, क्या होगा? कौन बताएगा क्या होगा? धोखा। समझ रहे हैं? फरेब। अभी ये भाई ने स्टोकेस्टिक आरएसआई के बारे में पूछ लिया, आपने भी पूछ लिया प्राइस एक्शन के बारे में। मैंने आप लोगों को वॉल्यूम के बारे में आज बड़े मजे मजे की बातें बतानी थी, प्राइस एक्शन के बारे में बड़े मजे मजे की बातें बतानी थी। बट एनीवेज, अब तक स्टोकेस्टिक आरएसआई का जिस भाई ने सवाल किया है लिखकर, उनको अब तक बातें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ूं? हाँ जी भाई, कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब था ना, वो उसी में मैं वही पूछा था कि रास्ते में जो प्राइस पलटती है। तो आप जो भाई ये वॉल्यूम के बारे देखो, में बता रहे हो, कंटिन्यू कर सकते नहीं नहीं, स्टोकेस्टिक आरएसआई कंप्लीट कर लेना, भाई ने पूछा है। हैं। अच्छा, सही ठीक सही है। भाई। ठीक। जी। एक भाई ने लिखा है कि 1 डे पे 0 पे आ चुकी है, तो ये 0 पे कितनी देर तक रह सकती है, बताओ। जी भाई, काफी टाइम रह सकते। काफी टाइम से। वो भाई ने जो लिखा है कि 1 डे पे 0 पे आ गई है, तो जवाब मिल गया उस्मान बेग भाई को, ठीक है। और भाई ने जो स्टोकेस्टिक आरएसआई का पूछा है, वो नए हैं, ठीक है।
तो slowly trying to watch all your videos. Your knowledge is next level. Big fan. अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला। अल्लाह का शुक्र अदा करें भाई, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर चीख चीख कर स्टोकेस्टिक आरएसआई कह रही है रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल, मगर जैसे ही 3 डे टाइम फ्रेम लगाते हो रिवर्सल थोड़ा सा फीका पड़ जाता है ना। जी भाई। खास तौर पे जब ये कैंडल दिख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो, समझ में आ रहा किन कैंडल्स की बात हो रही? जी भाई। अच्छा, तो क्या यहां से प्राइस नहीं उठेगी? क्या यहां से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही इस वक्त? जी भाई, मिल रही है। क्या हमारी रेंज टूट गई? क्या हमारी सपोर्ट टूट गई? नहीं भाई, अभी तक नहीं। क्या क्या ये यहां से पलटेगा तो तेजी से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी? जी बिल्कुल जा सकती है। हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटीज एक ट्रेडर को नहीं देखनी होती। वो जी भाई, वो सब कुछ वन देखना साइड होता है। एनालिसिस करता है, एक 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 तरफ फेस मोड पे लगा के कैमरे को सेल्फी स्टिक के साथ पकड़ के फेस बोर्ड पे लगाकर चलता है, रोड क्रॉस करता है, ट्रेडिंग करता है। नहीं भाई, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी देखनी होती है। हाँ। और अभी वकास भाई ने स्टार्टिंग में बात की थी प्राइस एक्शन को लेकर, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखने की बात जो की थी, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आपको क्या नेकलाइन ब्रेकआउट मिल गया? नहीं भाई। नेकलाइन ब्रेकआउट मिलेगा 30,600 के ऊपर, 30,600 के ऊपर। कुछ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की कैंडल्स क्लोज होंगी ना। समझ रहे हो ना, 5-5 मिनट की 4 कैंडल क्लोज हो जाए, कुछ तो हो इस नेकलाइन के ऊपर, ऊपर की तरफ का मोमेंटम। तो हम कहेंगे कि चलो ये विक्टर कैंडल को खाने प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है ना, कम से कम आधा तो खाएगी। मरे से मरा प्राइस यहां तक तो आ ही जाएगी ना। देखो क्या दिख रहा है, टारगेट क्या दिख रहा है? जी भाई, 57। 31,000। यही है ट्रेडिंग, कोई मुश्किल काम नहीं है। सपोर्ट टूटी तो किधर जाएंगे? बताओ, सपोर्ट टूटी तो किधर जाएंगे? भाई 28 से और। नीचे जाएंगे ना, सपोर्ट टूटी तो। नहीं 27। जी टूटी तो भाई। किधर जाएंगे? नहीं टूटी तो किधर जाएंगे? जी यहां भाई, पर फिर इस ऊपर रेंज जाएंगे। में, इस रेंज में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दफा पंप मिला है इस रेंज में आपको पहले? लॉन्ग मिला जी है कि भाई, नहीं मिला? तो क्या 7वीं दफा नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा, ये पंप के चांसेस इतने कम क्यों हो गए? हम इतने बुलिश चल रहे थे, इतने बेरिश क्यों लगने लगे? कौन बताएगा? ट्रांजैक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत, आरएसआई को देखते हुए, स्टॉकेस्टिक आरएसआई को देखते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए, कौन बताएगा? मतलब इतना तो बताओ, कुछ तो मुझे ऐसा लगे कि आप लोग भी एक्टिव हो, सो नहीं रहे हो उस वक्त। वही उनको निकालने के लिए जो जिन्होंने लेट लॉन्ग किया था। नहीं नहीं नहीं, मेरी जान, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी ऐसी ऐसी मूवमेंट जो पहले हमें दिख रही थी आई बी चार्ट्स पर, अब ऐसी मूवमेंट, इतनी अच्छी मूवमेंट क्यों नहीं दिख रही? क्यों नहीं आ रही? प्राइस एक्शन को देखते हुए, स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखते हुए, वॉल्यूम को देखते हुए, आरएसआई को देखते हुए, आपको कुछ तो पता लग रहा होगा यहाँ पर। वो आप बताओ, मेरे बताने से पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सवाल है आप लोगों से। जी भाई, आरएसआई मेंटेनेंस के लिए भी प्राइस नीचे आ रही है, और बिगर टाइम फ्रेम में रिजेक्शन भी मिल रही है, और थोड़ी जी प्राइस रिट्रेसमेंट भी करेगी। जी, हेल्दी करेक्शन कहते हैं इसे, ठीक है ना। इसे जी भाई। डम क्रैश ये सब नहीं कहते, ठीक है। और 4 आवर टाइम फ्रेम भी जो अभी खुला हुआ है और जो करंट प्राइस एक्शन चल रहा है, इसमें भी आप देखो कि लास्ट टाइम जब हम यहाँ से टर्न हुए थे ना, देखो हम जी भाई। कितना ऊपर तक गए थे, 31,850 तक दिख रहा है। स्टॉकेस्टिक आरएसआई से रेफरेंस दे रहा हूं आप लोगों को, अब तक स्टॉकेस्टिक आरएसआई ही समझा रहा हूं। क्लियर हो रही है ये बात? देखो ना, ये जी भाई। देखो, इधर देखो, ये येलो लाइन जो है स्टोकेस्टिक आरएसआई मैस्टॉक को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, प्राइस ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही? जा रही है ना।
जा रही है। मगर जी देखो ये 31,850 तक चले गई थी अपने मैक्स पे, है ना, गिरने से पहले। यस और नो? यस भाई। यस भाई। हाँ। फिर ये देखो अगली कैंडल पे ये स्टोकेस्टिक आरएसआई 100 तक भी चली गई थी, मैस्टॉक भी करीब करीब ही थी 100 के। फिर ये टर्न होना शुरू हो गई, यहाँ पर टर्न होना शुरू हो गई। अब देखो ये कब से यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। और आपको प्राइस एक्शन से ये नहीं पता लग रहा कि यार देखो ये ऐसे टर्न होके और ज्यादा गिर गई, टर्न होके उछल जाना चाहिए, तब तक उछली नहीं ज्यादा। और ये देखो इसने प्रीवियस लो भी तोड़ दिया। तोड़ा कि नहीं तोड़ा, ये देखो, जिससे हमारा लॉन्ग असल में शुरू हुआ था 29,680। वो वो लो को तोड़ा कि नहीं तोड़ा, देखो। जी बिल्कुल भाई, तोड़ दिया। टूट गया। थोड़ा सा फर्क है, अगर तोड़ा ना कहीं वीकनेस है, जिसकी वजह से एडवांस में एक अच्छे ट्रेडर को, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को क्या दिख रहा है कि प्राइस एक हेल्दी करेक्शन ले रही है। अगर हेल्दी करेक्शन नहीं लेती, अगर बीच में स्मॉलर टाइम फ्रेम्स ओवरसोल्ड है, अगर उड़ जाती है, तो क्या होगा? फिर नीचे। यही लिखा है ना कल आप लोगों को मैंने, प्री मार्केट जी। एनालिसिस में भी यही बताया है ना। जी बिल्कुल। अभी किस किस को स्टोकेस्टिक आरएसआई की समझ नहीं आई अभी तक, बताएं। अच्छा, 3 डे टाइम फ्रेम में आपको लग रहा है गिर रहा है ना, ये स्टोकेस्टिक आरएसआई को देख के। वीकली टाइम फ्रेम देखो, क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है, बल्कि लगने से कुछ नहीं होता। आपके लगने से कुछ नहीं होता, आपकी फीलिंग से, गट से कुछ नहीं होता। जो दिख रहा है ना, उसको प्लेन एंड सिंपल समझो। क्या दिख रहा है आपको वीकली टाइम फ्रेम देखकर? बंद करो ये आरएसआई को, बंद करो ये वॉल्यूम को। स्टोकेस्टिक आरएसआई समझ रहे हैं, भाई ने सवाल किया है, मैं अल्लाह वजल्ला की रजा के लिए बता रहा हूँ। और ये बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे, कि अपनी वाह वाह नहीं चाहिए, और अल्लाह की रजा के लिए ही बता रहा हूँ। ये नीयत है, ये प्योर इंटेंशन है, तो मैं लाइव आता हूँ, वरना मैं लाइव नहीं आ पाता। ऐसे लाइव आने का कुछ फायदा नहीं है कि अगर मैं अल्लाह की रजा के लिए नहीं बता रहा हूँ, तो समझ रहे हैं। मुझे मेरे रब को राजी करना है। कुछ लोगों को लगता है कि अल्लाह की रजा का मतलब है कि मैं उनका मुफ्त में जर खरीद गुलाम हूं। नहीं 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 नहीं, अल्लाह की रजा का मतलब ये है, गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, कौन बताएगा? क्या है, बताएं। अल्लाह की क्या रजा ही का मतलब है लोगों में मुफ्त में कुछ बांटना, ये मतलब है। नहीं अल्लाह की रजा का मतलब क्या है, गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? भाई, बिना जो किसी लोग फायदे अच्छे हैं, के और जो लोग उसकी जिंदगी में मोहब्बत सब से करना है। कुछ करना चाहते हैं, उनके उनके लिए कुछ करना। नहीं नहीं, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ रजा इलाही की। रजा इलाही का मतलब ये होता है, गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि जो काम भी मैं जिंदगी में कर रहा हूँ ना, नमाज पढ़ रहा हूँ, रोजा रख रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लोगों को कोई काम की बात बता रहा हूँ, लोगों के साथ कोई भलाई कर रहा हूँ, कोई नेकी का काम कर रहा हूँ, कोई खैर का काम कर रहा हूँ, तो वो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? लोगों के लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए। गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। अब समझ में आया अल्लाह की रजा का मतलब? अल्लाह की रजा का मतलब ये हरगिज हरगिज नहीं होता कि मैं किसी को कुछ मुफ्त दूं, समझ रहे हैं, या मैं किसी का कोई गुलाम हो गया, कि वो रजा इलाही के नाम पे मुझे कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे मेरे साथ, समझ रहे हो? अल्लाह की रजा के लिए बता दो लॉन्ग है कि शॉर्ट है, सिग्नल दे दो, ये सब ये फजूल बातें हैं। असल बात क्या है कि आपको मैं एक ऐसा नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको बहुत फायदा होगा। अब वो शेयर करते हुए मेरी नीयत क्या है, समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? जी। जी। हाँ। अभी वो लोग कहते हैं कि फीस रखी है, तो वो फीस क्यों रखी है? वो चैरिटी है, वो मैं वैसे भी करता हूँ, आप लोगों से भी करवा रहा हूँ, समझ रहे हैं। और वो क्या है, वो अल्लाह के साथ तिजारत है। वो मैं किस लेवल पे कर रहा हूँ आपको उसका अंदाजा नहीं है। और हर बात बताने वाली होती है, हर बात नहीं एक्सप्लेन करने वाली होती है। बिल्कुल नहीं भाई। मुझे जी जरूरत है नहीं। कुछ बताने की, एक्सप्लेन करने की, हाँ, नहीं भाई। वजाहत देने की। बिल्कुल मेरी नहीं। अल्लाह के साथ तिजारत किस लेवल पे है, वो मैं जानू, मेरा रब जाने। आप कौन हो? आप मेरे दिल में झांक के देख रहे हो, आपको मेरी नीयतों का पता है। अच्छा मुझे बताओ, आज तक किसी के मुंह से सुना पावर ऑफ गुड इंटेंशंस? बिल्कुल सुना नहीं किसी भाई, के मुंह से? ये आपकी तरफ बिल्कुल से नहीं भाई। सुना। किसी के मुंह से नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आप लोगों को बोला कि हैशटैग करके पावर ऑफ गुड इंटेंशंस लिखा करो अपने कमेंट के साथ यूट्यूब पे। तो मैं देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब भी सजेस्ट करता है
हैशटैग पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। भाई अब तो मुझे वो भी मिली थी, वो रिकमेंडेशन जिसमें वो हाँ, रेटिंग्स लेता, अब मुझे मिलने लग गई। अब पहले नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे इस वीक से आने शुरू हुई है। तो तो बात मैंने उसको करने का मकसद ये कि आप लोग हैशटैग पावर ऑफ गुड इंटेंशंस लिखोगे ना कमेंट पे, तो ये जी भाई। एक तरीके से ट्रेंड चल जाएगा। और ये ताकत है अच्छी नीयतों की। अच्छी नीयत क्या है, गुड इंटेंशन क्या है? जो कर रहा हूं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करना है, दुनिया को राजी नहीं करना मुझे, आप लोगों को राजी नहीं करना, आप लोगों की वाहवाही नहीं चाहिए। आप लोग थूको गाली दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने रब की रजा के लिए ये लाइव सेशन कर रहा हूँ, आपको स्टोकेस्टिक आरएसआई समझा रहा हूँ। अब बताओ, स्टोकेस्टिक आरएसआई देखकर वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? भाई पहले तो उसने नीचे से काटा, उसको प्राइस उठी, लेकिन हाँ हाँ, रास्ते देखो में कैसा उसको जबरदस्त काटने की। काटा उठी, हाँ। कैसा जबरदस्त काटा, प्राइस कैसा जबरदस्त उठी। फरूक भाई चीख चीख के कह रहे बाय बिटकॉइन, यस। अब आगे का सफर भी क्या दिख रहा है? पास पास स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखो, पास प्राइस एक्शन को देखो, क्या दिख रहा है? ऊपर ना, जी बिल्कुल भाई। ऊपर ही है ना। जी बिल्कुल। हाँ, अभी अगर थोड़ा बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसने गिरना था, थोड़ा बहुत गिरना था, मजीद यहां से उठेगी। जैसे ये टर्न हुआ है ना, देखो यहां पर उठी, यहां पर उठी, देखो दिख रहा है 31,850 तक गई। फिर स्टॉक एस्टिक आरएसआई ने मैच स्टॉक आरएसआई को नीचे की तरफ काट दिया, तेजी से डंप आ गया, है ना? ऐसे ही दोबारा भी होगा, ऐसे ही तिबारा भी होगा। पॉसिबल है कि नहीं है? प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है? जी बिल्कुल है भाई। प्रोबेबिलिटी है भाई। या तो ऐसा दोबारा नहीं होगा, बस एक बार हो गया ना, बस खत्म। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा स्टोकेस्टिक आरएसआई में और प्राइस ऊपर ही ऊपर जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। जी बिल्कुल। तो सिर्फ इसको कॉन्फ्लुएंस मानकर आप नहीं चलेंगे, आप प्राइस एक्शन को समझेंगे, आप हेल्दी रिट्रेसमेंट को समझेंगे, आप ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट को समझेंगे, रेजिस्टेंस को समझेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, बिगर टाइम। अच्छा, बिगर टाइम फ्रेम में मैक्रो लेवल पे हम लोग क्या है इस वक्त, अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में? भाई अब ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड है ट्रेंड भाई। में। ये आपके सबकॉन्शियस में रहेगा, चाहे प्राइस कितनी भी गिर जाए स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, कोई मसला नहीं, वो आपके लिए सिर्फ एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है। ठीक है ना? जी भाई। जी भाई। हाँ, तो देखिए, अगर हम मैक्रो लेवल पे अप ट्रेंड में नहीं होते ना, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को चीख चीख के क्या बोल रहा होता, शॉर्ट लगाओ शॉर्ट लगाओ शॉर्ट लगाओ, है ना? जी बिल्कुल। अभी अभी ये शॉर्ट है, मैं आप लोगों को नीचे के टारगेट्स भी दे रहा हूँ। समझदारों को इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट लगाया भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, कमाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर चीख चीख के शॉर्ट लगाओ क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि मैक्रो लेवल पे अभी भी हम किस में है? अप अब ट्रेंड में। ट्रेंड में। ट्रेंड। मेरे मुंह से आप लोग क्या सुन रहे हो पिछले 2 महीने से? और खास तौर पे जो जनवरी से यहाँ पे 16,210, 16,320, जब मैंने यहाँ पर आप लोगों को अल्टीमेटम देना शुरू कर दिए थे, ये 16,320 और ये 16,210, वार्निंग दे के लॉन्ग लगवाया था ना। जी बिल्कुल भाई। हाँ, इसके बाद 6 मार्च से कह रहा था लॉन्ग लगाओ, लॉन्ग नहीं मिस करना, वो भी आ गया। फिर यहाँ पर भी रिसेंटली आप लोगों को जबरदस्ती लॉन्ग लगवाया कि नहीं लगवाया, 24,777 से 25,000 के एरिया से। जी बिल्कुल भाई लगाया था। हाँ, तो अभी भी मेरे मुंह से क्या सुन रहे हो? मैं मेरे एनालिसिस में भी क्या पढ़ते हो? कहीं पर लिखा हुआ है शॉर्ट बिटकॉइन? नहीं भाई, जस्ट बाय बिल्कुल। बाय बिटकॉइन भाई। क्यों क्यों? क्योंकि मैक्रो लेवल पे अभी भी हम अप ट्रेंड में, और वीकली टाइम फ्रेम में हमने क्या दिख रहा है हमें? प्राइस ने कहाँ जाना है? क्रिस्टल टारगेट क्या है? क्रिस्टल क्लियर, एकदम, जैसे आसमान क्लियर है, जैसे सूरज क्लियर है, जैसे जमीन क्लियर है, जैसे जहां क्लियर है। कैसा टारगेट क्लियर दिख रहा है चार्ट्स पर? बताओ ना, कितनी बार बताया यार? 37 भाई, 36 टू 37। 900। कितनी बार बताया है, कितनी बार? यूट्यूब पर है, रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है, फ्री सेक्शंस में भी डालता हूँ, जो पेड सेक्शंस है एनालिसिस में उसमें भी डाला हुआ है। कितनी बार क्रिस्टल क्लियर टारगेट कह के रिमाइंडर दिया है कि नहीं दिया है? जी बताएं आप। बिल्कुल भाई दिया। दिया है भाई। हाँ, तो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में देख ले, अगर किसी को नहीं पता तो उसमें भी बताया हुआ कि क्रिस्टल क्लियर टारगेट है हमारा। तो वो नहीं आएगा, आएगा ना। मगर क्या उससे पहले हम जैसे इधर थोड़ा गिरे थे, थोड़ा इधर गिरे थे, इधर थोड़ा गिरना गुनाह है? कोई बुरी बात है? नहीं ना।
समझ में आ रही है बात? जी भाई। अच्छा पास्ट में देखो, पास्ट में यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है स्टॉकेस्टिक आरएसआई में ऊपर की तरफ, जब हम 31,059 तक गए थे। आ रहा है? अप्रैल की बात कर रहा हूँ। सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न आ रहा है, बारीक सा। जी हाँ, बिल्कुल। हल्का है भाई। हाँ इस दफा देखा, इस दफा ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है ना। जी भाई। तो क्या ये पॉसिबल है कि यहां से ये जो स्टोकेस्टिक आरएसआई ये मैस्टॉक को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस जो ऑलमोस्ट कर चुकी है, थोड़ा सा और क्रॉस करके ऐसा ऊपर की तरफ जाके एक एम पैटर्न बना के नीचे आए? पॉसिबल है? जी बिल्कुल। थोड़ा सा प्राइस उठे और फिर गिरे नीचे, हेल्दी करेक्शन हो, हमारे नीचे के टारगेट फिट हो। पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है प्रोबेबिलिटी बिल्कुल। है। प्रोबेबिलिटी है हाँ, भाई। पॉसिबल हर है चीज सर। देखकर, हर चीज देखकर चलनी। अच्छा ये जो अभी थ्री टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ये सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है नीचे स्टोकेस्टिक आरएसआई में? जी जी। ये तो डब्लू दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो ये देखोगे, ये अक्सर दिखेगा, जैसे यहां नहीं दिखा। यहां से बहुत तेज आया था, तभी 6 मार्च से बोल रहा था लॉन्ग नहीं मिस करना, और 10 मार्च को तेज मूव आ गया था, है ना। यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न की गुंजाइश नहीं थी। वो प्राइस एक्शन से कंपेयर करो वॉल्यूम के साथ, पहले पता लग रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखो यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, जब 21,473 तक चले गए थे। दिख रहा है?